Hello movie lovers, मेरा नाम है तुषार एंड टुडे वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर द मूवी इज कॉल्ड द हॉबिट द बैटल ऑफ द फाइव आर्मीज। ये मूवी आई थी सन 2015 में और उसके पहले की दो मूवी को मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करके अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मूवी की शुरुआत सेकंड पार्ट के जस्ट बाद से शुरू होती है, जहां वो ड्रैगन एरेबोर की दीवारें तोड़कर बाहर आ चुका था और लेफ्ट पर अपनी कयामत बरसाने के लिए आगे बढ़ रहा था। अब लेफ्ट के लोगों को भी पता चल चुका था कि ड्रैगन उनकी तरफ बढ़ रहा है, इसलिए वो खुद को बचाने की कोशिश में लगे हुए थे। वहाँ का मास्टर अपने शहर को बचाने के बजाय सारा सोना एक नाव में भरकर वहाँ से भाग रहा था। टोरियल भी बार्ट के परिवार और ड्रोस के साथ यहाँ से जा रही थी और अब तो वो ड्रैगन भी लेफ्ट में पहुंचकर अपनी आँख से सबको झुलसा रहा था। बार्ट अभी भी कैद में था। बार्ट एक कपड़ा चीरता है और उससे एक फंदा बनाता है और उसे बाहर फेंकता है। वो फंदा सीधे मास्टर के गले से लिपटता है और जैसे ही नाव आगे बढ़ती है जेल की दीवारें टूट जाती है। फिर बार्ट अपने घर में आता है और वहाँ से कुछ तीरे और अपने पिता का धनुष लेता है और घरों की छतों पर से कूद कूद कर वहाँ के एक ऊंचे टावर पर जाता है। वहाँ से वो ड्रैगन पर कई तीर चलाता है। अपने पिता को अकेले ड्रैगन से लड़ते हुए देख उसे वो आखिरी तीर का याद आता है जो उसने नाव में छुपा कर रखा था। बार्ट के पास अब भी एक तीर बचा था और आखिरी तीर चलाने पर भी उस ड्रैगन को कुछ नहीं होता। बार्ट निराश होकर वहां पर बैठ चुका था और तभी वहां पर उसका बेटा आता है, जिसके हाथों में वो आखिरी काला तीर था। अब ड्रैगन ने भी उन पर हमला कर दिया था और अब बार्ट का धनुष भी टूट चुका था। स्मॉग कहता है कि मैं आग हूँ, अपने बेटे को तुम मुझसे कैसे बचाओगे। बार्ट ने दो लकड़ियों को जोड़कर धनुष बनाया और अपने बेटे के कंधे पर तीर रखा। तभी उसने स्मग के दिल के नीचे एक घाव देखा जो बार्ट के पिता ने पिछली बार दिया था। ड्रैगन स्मग आगे बढ़ रहा था उन्हें जान से मारने के लिए। तभी बार्ट तीर चला देता है और तीर सीधे उसी घाव पर लगता है, जिसकी वजह से स्मग की मौत हो जाती है। एरेबोर में सभी ड्रोस को पता चल चुका था कि ड्रैगन अब मारा जा चुका है और अब उसकी खबर आसपास के राज्यों में जाएगी और वो लोग जिसकी नजर पहले से इस बेशकीमती खजाने पर थी, वो इस खजाने को पाने के लिए एरेबोर का रुख करेंगे। वहाँ लेक्टा में ड्रैगन ने बहुत तबाही मचाई थी। कई लोगों को मार डाला, कईयों को जख्मी कर दिया और कईयों को बेघर कर दिया। अब ड्रोस ने एरेबोर को जीत लिया था, इसलिए किलीफिली भी बाकी ड्रोस के साथ एरेबोर की तरफ जा रहे थे। किली टोरियल को उनके साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन टोरियल मना कर देती है। लेकिन जाने से पहले किली अपनी मॉम को दिया हुआ पत्थर टोरियल को देकर जाता है। वहाँ एक आदमी ने सबको बताया कि वो बार्ट था जिसने ड्रैगन को मारा। बार्ट ने कहा कि जो खड़े हो सकते हैं वो जख्मियों की मदद करे और जिनमें ताकत है वो मेरे साथ आए। हमें बचाना होगा खाना, पानी और हथियार, और जो भी हमें मिले हम हमारे पुराने शहर डेल की तरफ बढ़ेंगे। अब किलीफिली और ड्रोस पे एरेबोर में पहुंच चुके थे। तभी बिल्बो दौड़ते हुए आता है। वो उन्हें यहाँ से जाने के लिए कहता है। वो कहता है कि यहाँ एक बीमारी है जो अब थोरिन को लग चुकी है, उस खजाने की बीमारी। वो सोता नहीं है, वो खाता नहीं है, बस उस खजाने को देखते रहता है। तभी फिलिप भागते हुए नीचे जाता है और वहाँ हम थोर का वो बेशकीमती खजाना देख पाते हैं। थोरिन उस सोने के ढेर में चल रहा था। यहाँ हम थोरिन का वो रूप देख पाते हैं जो कभी हम थोर के अंदर देखा था, मतलब खजाने की तारीफ करना और उसकी तरफ घंटों देखते रहना। थोरिन ने सबको आर्केस्ट्रॉन ढूंढने के काम में लगा दिया। उसका कहना था कि कोई आराम नहीं करेगा, कोई थकेगा नहीं जब तक कि वो आर्केस्ट्रॉन मिल नहीं जाता। यहाँ हम बिल्बो को देख पाते हैं जिसे स्मग की वो सभी बातें याद आ रही थी, जिसमें स्मग बिल्बो से कहता है कि मैं सोच में पड़ गया हूँ कि मैं तुम्हें आर्केस्ट्रॉन ले जाने दूँ और थोरिन को भी वो श्राप लगने दूँ जो कभी थोरिन के दादा थ्रोड को लगा था। इसी बीच में हमें दिखाया जाता है कि जब बिल्बो रिंग पहन कर गायब हो गया था तब उसने आर्केस्ट्रॉन को वहाँ से चुरा लिया था, मतलब आर्केस्ट्रॉन अब बिल्बो के पास है। लेगोलेस ने कहा कि स्मग की मौत की खबर पूरी दुनिया में फैल चुकी है, तो सब रुक करेंगे एरेबोर की तरफ उसकी बेशकीमती खजाने और महफूज जगह के लिए। तभी हम एजर को देख पाते हैं जो एक बहुत बड़ी सेना लेकर एरेबोर की तरफ बढ़ रहा था। तभी वहां पर उसका बेटा बोल गाता है। वो एजर को बताता है कि लेगोलेस और टोरियल की वजह से मैं थोरिन और ड्रोस को नहीं मार सका। एजक बोन को गुंडाबाज जाने के लिए कहता है और खुद अपनी फौज के साथ आगे बढ़ता है। लेगोलेस टोरियल को बताता है कि जिस ऑक्स को मैंने लेक्टान से बाहर कर रहा था वो संतान है एजक द डिफाइलर की। उन पर एक निशान लगा हुआ था जो मैंने कई अरसों से नहीं देखा, गुंडाबाज का निशान। तभी वहाँ पर थ्रेंडल का सेवक आता है। वो लेगोलेस को संदेश देता है कि आपके पिता ने अभी आपको वापस चलने को कहा है, लेकिन टोरियल को निष्कासित कर दिया है। लेगोलेस कहता है कि जहाँ टोरियल के लिए जगह नहीं वहाँ मैं भी नहीं रहूंगा, और वो दोनों नॉर्थ में गुंडाबाज की तरह निकल जाते हैं। वहाँ डोल गुल्डोर में एक ऑक्स ने गेंडर को पकड़ रखा था। वो उसे कह रहा था कि मेरे मास्टर को कुछ चाहिए। वो उन 3 अंगूठियों के बारे में बात कर रहा था जिसमें से एक रिंग गेंडाल्फ ने पहनी थी। यहाँ मैं आपको एक रिफ्रेश देना चाहता हूँ। यहाँ जिस 3 रिंग की बात की गई है उनमें से एक रिंग गेंडाल्फ के पास है, दूसरे रिंग गैलेड्रियल के पास है और तीसरे रिंग एल्रोन के पास है। गैंडाल्फ के पास जो रिंग है उसकी वजह से गैंडाल्फ को करेज और स्ट्रेंथ मिलती है ताकि वो एविल फोर्स के अगेंस्ट फाइट कर सके।
गैलेड्रियल के पास जो रिंग थी, इस रिंग की वजह से गैलेड्रियल अपने राज्य लोथ्रोनियल को प्रोटेक्ट और प्रिजर्व कर पाती थी और उसे ब्यूटीफुल और टाइमलेस बनाकर रखती थी। जो रिंग एल्रोन के पास थी, उस रिंग से एल्रोन अपने राज्य रिवेंडल को प्रोटेक्ट करता था और उसे एलियन की पावर भी मिलती थी। वो ऑफ स्कैंडल की उंगलियां काट कर रिंग लेने ही वाला था, तभी वहां पर गैलेड्रियल आ जाती है। यहाँ गैलेड्रियल कहती है कि इफ यू ट्राई टू स्टॉप मी आई विल डिस्ट्रॉय यू। गैलेड्रियल अपनी शक्ति से उस ऑक्स को नष्ट कर देती है। वो गैंडाल्फ को लेकर जा ही रही होती है, तभी वहां पर बहुत सारे नाज़गुल आ जाते हैं। अब ये नाज़गुल कौन है, उसका मीनिंग तो मैं आपको लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की सीरीज में ही बताऊंगा। तभी वहां पर सारूमान और लॉर्ड एल्रोन भी आ जाते हैं और बाद में नाज़गुल और उन दोनों के बीच में बहुत ही शानदार फाइट होती है। तभी वहां पर सोरोन आ जाता है। गैलेड्रियल अपनी पूरी ताकत लगाकर और रोशनी की पावर से सोरोन की शक्तियों को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है और जिसकी वजह से सोरोन को वहां से भागना पड़ता है। अब मैं बता दूं कि जो 3 रिंग मतलब गैंडाल्फ, एल्रोन और गैलेड्रियल के पास थी, ये रिंग सोरोन के कंट्रोल में नहीं थी, इसलिए वो उन्हें डायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। पर इनका अस्तित्व सोरोन के लिए एक थ्रेट, एक धमकी है, क्योंकि ये रिंग गुड और रेसिडेंट की निशानी थी। ऑक्स ये बात करते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये रिंग पावरफुल बिगिंसमैन प्राणियों के हाथ में है जो सोरोन के प्लान को रोक सकते हैं। गैंडाल्फ को बचा लिया जाता है, लेकिन उसकी छड़ी टूट चुकी थी। रेडेगस उसे अपनी छड़ी देता है। रेडेगस बताता है कि ये छड़ी कभी कभी काम नहीं करती और गैंडाल्फ वहां से एरेबोर की तरफ निकल जाता है। बाद में हमें बालिन और बिल्बो के बीच की डीप कन्वर्सेशन दिखाई जाती है, जहाँ बिल्बो कहता है कि अगर वो आर्कस्टोन थोरिन को मिल जाए तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा। बालिन कहता है कि ये आर्कस्टोन जिसके पास होता है वो उसे असीम शक्तियां प्रदान करता है, ये उसका पागलपन दूर करेगा, बल्कि मुझे तो डर है कि ये उसका पागलपन और भी ज्यादा बढ़ाएगा। वहाँ लेक टंग के लोग डेल शहर में पहुंच चुके थे। वहाँ थोड़े बड़े बड़े पत्थरों से फाटक को बंद कर देता है ताकि कोई भी एरेबोर में दाखिल ना हो सके। अगली सुबह वहाँ पर एल्व्स की बहुत बड़ी सेना आ जाती है और तभी वहाँ पर लॉर्ड थ्रेंडिल आते हैं। उनका कहना था कि उन पहाड़ में कुछ सफेद रत्न है जो मुझे चाहिए। इन रत्नों को थ्रेंडिल की वाइफ की यादगार के रूप में भी देखा जा सकता है। बार्ड कहता है कि आप चंद मुट्ठी भर रत्नों के लिए ड्रोस से जंग लड़ेंगे, उस पहाड़ की दौलत में हमारे लोगों का भी हिस्सा है। मुझे थोरेन से बात करने दीजिए, वो अपनी जबान का पक्का है। बाद में बार्ड एरेबोर में जाकर थोरेन से बात करता है। इसी बीच में एक कौवा वहां से उड़ते हुए वहां से कहीं दूर जाता है। अब इसका मतलब क्या होता है वो तो मैं आपको आगे स्टोरी में बताऊंगा। बार्ड कहता है कि तुमने हमसे वादा किया था कि एरेबोर को जीत लेने के बाद खजाने में से कुछ हिस्सा तुम हमें दोगे। थोरिन कहता है कि और हमारे पास क्या रास्ता था कि हम तुमसे खाने के लिए और हथियार के लिए अपने जन्मसिद्ध अधिकार का सौदा करें। मतलब थोरिन अपने वादे से मुकर गया था। बार्ड वहां से चला जाता है। बिल्बो कहता है कि शायद तुमने गौर नहीं किया कि वहां पर एल्व्स की बहुत बड़ी सेना है, अगर हमने कुछ नहीं किया तो हम फिर से एरेबोर को खो देंगे। थोरिन कहता है कि तुम ड्रोस को कम मत आको, हमने एरेबोर को जीता है और अब हम एरेबोर को बचाव करेंगे। वहाँ डेल में सभी जंग की तैयारी कर रहे थे और यहाँ एरेबोर में भी सभी ड्रोस जंग की तैयारी में जुटे हुए थे। थोरिन बिल्बो को अपने पास बुलाता है। वो उसे एक बनियान देता है जो सिल्वर स्टील की बनी थी। थोरिन कहता है कि कोई भी हथियार इस बनियान को चीर नहीं सकता, ये तुम्हारी जंग में रक्षा करेगा। थोरिन उसे थोड़ी दूर ले जाकर कहता है कि मुझे शक है कि इन लोगों में से किसी ने उस आर्कस्टोन को चुरा लिया है। बिल्बो कहता है कि हमने पहाड़ जीत लिया है, तुमने लेक टंग के लोगों से वादा किया था और मैं भी वहां पर था और मैंने भी वादा किया था लेक टंग के लोगों से कि थोरिन ओकेनसील अपना वादा निभाएगा। अब क्या ये खजाना तुम्हारे वादे से ज्यादा बढ़कर हो गया है। वहाँ टोरेल और लेगोलिस गुंडाबाद पहुंचते हैं। लेगोलिस कहता है कि यह किला एगमार का प्राचीन राज्य हुआ करता था। किसी जमाने में हमारे लोगों ने उन पर हमला किया था और यहीं पर मेरी मॉम की मौत हुई थी। यहीं पर वो सभी अपने युद्ध के हथियार डालते थे। यहाँ बोल्क वहाँ से बहुत बड़ी सेना लेकर निकल चुका था, जिसमें शामिल थे ऑक्स, गोबलिन और चमगादड़। अब यहाँ डेल शहर में गैंडाल्फ पहुंच चुका था। गैंडाल्फ कहता है कि डोल गुल्डर से बहुत बड़ी सेना जंग के लिए कूच कर चुकी है, जंग होने वाली है, तुम्हें ड्रोस से अपने छोटे मोटे मसले सुलझा लेने चाहिए। वो अपनी शक्ति दिखा रहा है क्योंकि थोरिन और उसकी टुकड़ी को कभी एरेबोर में पहुंचना ही नहीं था। एज़ोक को उन सभी को मारने के लिए भेजा गया था। उसका दिल आ गया है उस खजाने पर और उस पहाड़ पर जिसमें खजाना रखा गया है। ये शुरुआत है एगमार को फिर से जीत लेने की। अगर थोरिन हारा तो रिवेंडल, लोरियल, सायर और खुद गोंडोर भी नहीं टिक पाएगा। रात को बिल्बो रस्सी की मदद से एरेबोर की दीवारों से नीचे उतरता है और डेल शहर की तरफ आगे बढ़ता है। वो सीधे गैंडाल्फ और थ्रेंडल के पास आता है। वो उन्हें वो आर्कस्टोन देता है। बिल्बो कहता है कि मैंने ये ले लिया था अपने 14वें हिस्से के रूप में, मैं ये तुम्हारे लिए नहीं कर रहा। मैं जानता हूँ कि ड्रोस बहुत बहादुर हैं और वो अपने घर के लिए मरते दम तक लड़ेंगे, लेकिन थोरिन अभी वो अपने होश पे नहीं है। तुम उसे यह आर्कस्टोन देकर उसे वो ले सकते हो जिसे देने से थोरिन ने मना कर दिया था।
अगली सुबह एल्स की बहुत बड़ी सेना एरेबोर के सामने खड़ी थी। बार्ड उसे आग के स्टोन दिखाता है। वो कहता है कि तुम इस आग के स्टोन को ले सकते हो, लेकिन पहले तुम्हें अपना वचन पूरा करना होगा। थोरिन को लगता है कि ये सब झूठ बोल रहे हैं, ये आग के स्टोन नकली है। तभी बिल्बो कहता है कि वो आग के स्टोन नकली नहीं है, मैंने ही उस आग के स्टोन को उन लोगों को दिया है। थोरिन कहता है कि आखिर क्यों, तुमने ऐसा क्यों किया, तुम हमारे भरोसेमंद थे। बिल्बो कहता है कि तुम बदल चुके हो थोरिन, तुम वो थोरिन नहीं रहे जिसे मैं शहर में मिला था। वो थोरिन जो कभी अपने लोगों पर शक नहीं करता, वो थोरिन जो कभी अपने वचन से नहीं मुकरता। थोरिन अपने लोगों को बिल्बो को मार डालने को कहता है, लेकिन सभी ड्रोस अब बिल्बो को बहुत पसंद करने लगे थे, इसलिए थोरिन खुद ही बिल्बो को मारने के लिए आगे बढ़ता है। गैंडल्फ कहता है कि वो मेरा आदमी है, तुम उसे हाथ तक नहीं लगाओगे। बार्ड कहता है कि क्या अब तुम अपने वचन का पालन करने के लिए तैयार हो इस आग के स्टोन के बदले, लेकिन थोरिन कहता है कि नहीं, मैं जंग करूंगा। बालिन कहता है कि हम इस जंग को नहीं जीत पाएंगे। तभी वहां पर वो कौवा वापस आ जाता है और तभी वहां पर ड्रोस की बहुत बड़ी सेना आ जाती है, जिसे लीड कर रहा था डेन, जो आयरन हिल्स का स्वामी था और थोरिन का कजिन। अब मैं आपको बता दूं कि जब बार्ड थोरिन से बात करने आया था, तब थोरिन ने एक कौवे को अपने कजिन डेन से मदद बुलवाने के लिए भेजा था। देखते ही देखते एल्स और ड्रोस के बीच में जंग होना शुरू हो जाती है। कोई तलवार चला रहा था तो कोई भाले से किसी को मार रहा था, कोई तीर चला रहा था तो कोई तीरों को काटने के लिए बड़े तीर चला रहा था। लेकिन इन्हें क्या पता था कि इनसे भी बड़ा खतरा सामने से इनकी तरफ बढ़ रहा है। लेकिन वियरवॉर्म्स जो पत्थरों को चूरा कर देते थे, वो पहाड़ तोड़कर ऑक्स के लिए रास्ता बनाते हैं और तभी हम ऑक्स की बहुत बड़ी सेना को देख पाते हैं जो उनसे लड़ने के लिए आगे बढ़ रही थी। ड्रोस अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन एल्स अभी भी वहां पर थे। लेकिन पिछली बार जब ड्रैगन ने एरेबोर पर हमला किया था, तब थ्रेंडल ने उनकी किसी भी तरह से मदद नहीं की थी। लेकिन इस बार थ्रेंडल ड्रोस से अपना मुंह ना मोड़ते हुए वो भी ड्रोस के साथ ऑक्स के खिलाफ जंग लड़ते हैं। लेकिन एजक ने एक दूसरी सेना डेल की तरफ भेज दी थी। ऑक्स की दूसरी सेना डेल शहर पर हमला कर देती है और जहां उनका सामना बार्ड और ह्यूमन की टुकड़ी से होता है। एरेबोर में सभी ड्रोस अपने भाइयों का साथ देने के लिए तैयार थे, लेकिन थोड़ी मना कर देता है। बार्ड अपने बेटे से कहता है कि तुम सभी औरतों और सभी काले बच्चों को उस बड़े हॉल में लेकर जाओ। एल्फ्रेड कहता है कि ये काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए। बार्ड कहता है कि सिर्फ औरतें और बच्चे वापस लौट कर आना, मैं हर मर्द को लड़ते हुए देखना चाहता हूँ। वहाँ एरेबोर में थोरिन के पास ड्वेलिन आता है। वो कहता है कि हमारे लोग मर रहे हैं थोरिन, हमें अभी कुछ करना चाहिए। थोरिन कहता है कि इस एरेबोर में कमरों के नीचे कमरे बने हुए हैं, कैसा हो अगर हम सोने को और भी ज्यादा नीचे ले जाए। ड्वेलिन कहता है कि तुम इस सिंहासन पर बैठे हो, अपने सर पर ये ताज पहने हुए, फिर भी तुम में राजा वाले कोई भी बात नहीं। तुम पहले से अमर राजा थे, लेकिन मुझे अब ऐसा नहीं लगता, तुम बदल चुके हो थोरिन। थोरिन परेशान होकर वहीं पहुंच जाता है जहां एक वक्त पर ड्रैगन उस सोने में डूब चुका था। उसे वही सभी बातें याद आने लगती है जो सभी आकर उसे कह रहे थे। वो थोरिन जिसने अपने दादा की मौत का बदला लेने के लिए एजोक से फाइट करी, वो थोरिन जो कभी अपने वादे से नहीं मुकरता, वो थोरिन जो कभी अपने लोगों की वफादारी पर शक नहीं करता। और आज जब दूसरे मर रहे हैं एरेबोर की रक्षा करने के लिए, तो थोरिन जो राजा है इस एरेबोर का, वो यहाँ पर चुप कर बैठा है। फिर थोरिन को रियलाइज होता है अपनी गलती के बारे में। वो बाहर आता है जहां वो किली से कहता है कि हम ड्यूरिंग की संतान है और ड्यूरिंग लोग कभी जंग से नहीं भागते। वहीं नीचे सभी ऑक्स ने मिलकर ड्रोस को पीछे कर दिया था। वो सभी इन पर हमला करने ही वाले थे, तभी ड्रोस एक बहुत बड़ी कंट्री से उस दरवाजे को तोड़ देते हैं जहां से थोरिन और सभी ड्रोस ऑक्स से जंग लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। अपना राजा का साथ देते हुए सभी ड्रोस भी उनके साथ आगे बढ़ते हैं। थोरिन कहता है कि हम जा रहे हैं उनके लीडर से निपटने। बाद में थोरिन डेन का बकरा लेता है और केली फिली और ड्वेलिन के साथ एजोक को मारने के लिए निकल जाता है। वहाँ गैंडल्फ का सामना एक बहुत बड़े मॉन्स्टर से होता है। गैंडल्फ अपनी छड़ी से उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो छड़ी रेडेगस की थी और उसने पहले ही गैंडल्फ को वार्न किया था। इस छड़ी का उल्टा असर होता है और जिसकी वजह से एल्फ्रेड की मौत हो जाती है। अब टोरियल और लेगोलियस भी वहां पर पहुंच चुके थे। लेगोलियस कहता है कि बोलगुंडाबाद से और एक सेना लेकर आ रहा है जो उत्तर से हमला करेगी। थोरिन और बाकी ड्रोस टावर तक पहुंच चुके थे, लेकिन टावर पूरा खाली था। थोरिन फिली से कहता है कि तुम अपने भाई को लो और टावर की छानबीन करो, और अगर तुम्हें कुछ दिखाई दे तो हमें खबर करो, अकेले लड़ना मत। थ्रेंडल अपने लोगों की राह से देखकर भड़क चुका था, इसलिए वो अपने बाकी की सेना को वापस बुला लेता है। गैंडल्फ कहता है कि अपनी सेना को टावर पर भेजिए, वहां पर थोरिन और बाकी ड्रोस हैं। बिल्बो कहता है कि मैं ही जाऊंगा, वो मुझे आते हुए नहीं देख पाएंगे। वो एक कोने में जाकर अपने रिंग पहनकर गायब हो जाता है और टावर की तरफ बढ़ चलता है। वहाँ के लिए फिली टावर में पहुंच चुके थे। उन्हें एक आवाज आती है। फिली देखने के लिए जाता है और अपने भाई को नीचे नजर रखने के लिए कहता है। तभी बिल्बो थोरिन के पास आता है। बिल्बो कहता है कि एजोक की और एक सेना उत्तर से आ रही है, बहुत जल्द इस टावर को घेर लिया जाएगा। यहाँ मैं आपको बता दूं कि इस मूवी का जो टाइटल है बैटल ऑफ द 5 आर्मीज, तो पहली आर्मी है ड्रोस की, जिसे लीड कर रहा था थोरिन। उन्हें रेनफोर्समेंट मिलती है डेन आयरन फुट और उसकी आर्मी से जो आयरन हिल्स से आती है।
दूसरी आर्मी है एल्व्स की, जिसे थ्रेंडल लीड कर रहा था, जो एल्विन किंग ऑफ मर्कवुड है। वो अपने एल्विन आर्मी के साथ आते हैं अपने रेजर को क्लेम करने और लेक टंग के लोगों की मदद करने। तीसरी आर्मी है मेंस की, लीड बाय बार्ड द बोवमैन, जो लेक टंग के लोगों को लीड करते हैं। चौथी आर्मी आती है ऑक्स और वॉक्स की, लीड बाय एजोक द डिफाइलर। ये आर्मी ऑक्स फ्रॉम गुंडाबाद और मौर्य से बनी है और इनके साथ वॉक्स भी हैं, जो वॉक्स के एलियंस हैं। पांचवी और आखिरी आर्मी आती है ईगल्स की, जिसमें इंक्लूडेड हैं बियॉन और रेडेगस, जो कहानी में आपको आगे देखने को मिलेंगे। वहाँ फेली को एजोक ने पकड़ लिया था और वो फेली को मार डालता है। किली अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए ऊपर जाता है। यहाँ बोल्क और टोरियल के बीच में बहुत ही खतरनाक फाइट हो रही थी। बोल्क टोरियल को मारने ही वाला था, तभी वहाँ पर किली आ जाता है, लेकिन वो भी बोल्क के सामने टिक नहीं पाता और बोल्क किली को जान से मार डालता है। अब यहाँ बोल्क और लेगोलस के बीच में बहुत ही खतरनाक फाइट होती है, लेकिन लेगोलस बोल्क को मार डालता है। अब यहाँ थोरिन और एजोक के बीच में लड़ाई हो रही थी। अब एजोक की दूसरी आर्मी भी आ चुकी थी, लेकिन तभी वहाँ पर बहुत बड़े बड़े ईगल्स आ जाते हैं और उनके साथ बियॉन और रेडेगस भी होते हैं। वो सभी मिलकर एजोक की दूसरी आर्मी को मार डालते हैं। वहाँ फाइट के दौरान नीचे की बर्फ टूट जाती है और एजोक उस पर डूब जाता है। पहले तो थोरिन को लगता है कि एजोक मारा जा चुका है, लेकिन एजोक फिर से बर्फ तोड़कर बाहर निकलता है और अपनी तलवार से थोरिन पर हमला करता है। थोरिन अपनी तलवार हटा लेता है, जिससे एजोक अपनी तलवार को थोरिन के सीने में घुसा देता है। थोरिन भी अपनी तलवार से एजोक के जिस्म के आर पार कर देता है, जिससे एजोक की मौत हो जाती है। लेकिन थोरिन भी अब बहुत जख्मी हो चुका था। बिल्बो थोरिन के पास आता है। थोरिन कहता है कि लौट जाओ अपने घर, अपने पेड़ को सींचो और उन्हें बढ़ते हुए देखो, लौट जाओ अपनी किताबों में। और ये कहते हुए थोरिन की मौत हो जाती है। सभी डोर्स थोरिन के पास आते हैं और उनके सम्मान में झुक जाते हैं। वहाँ टोरिया किले को उसकी मॉम का पत्थर लौटाती है और वहाँ बैठकर बहुत रोती है। लेगोलस थ्रेंडल से कहता है कि अब मैं वापस नहीं लौट सकता। थ्रेंडल उसे कहता है कि तुम उत्तर में जाओ और डूनाडाइन को ढूंढो, वहाँ तुम्हें एक आदमी मिलेगा। लोग उसे स्ट्राइडर के नाम से जानते हैं, उसका असली नाम तुम्हें खुद ढूंढना होगा। उसके पिता एरेथोर एक बहुत ही अच्छे इंसान थे। यह रेफरेंस हमें लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के लिए दिया गया है। अब ये स्ट्राइडर कौन है वो तो मैं आपको लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की सीरीज में ही बताऊंगा। अब जंग खत्म हो चुकी थी और डेलशायर को भी बचा लिया गया था। जंग के बाद आर्क स्टोन को थोरिन के पास रख दिया जाता है और किलीफिली को भी आखिरी विदाई दे दी जाती है और थोरिन के कजन डेन को एरेबोर का राजा बना दिया जाता है। बालिन बिल्बो से कहता है कि अब थोरिन एक ऐतिहासिक नायक बन जाएगा। बिल्बो कहता है कि आप चाहे थोरिन को कुछ भी कहें, लेकिन मेरे हिसाब से वो बहुत अच्छा दोस्त था। अब बिल्बो सभी से आखिरी अलविदा लेता है। वो जाने से पहले सबको कहता है कि अगर कोई शहर से गुजर रहा हो तो शाम को 4 बजे चाय बनती है और बहुत ज़्यादा बनती है, आप कभी भी मेरे घर आ सकते हो। उसके बाद बिल्बो गैंडल्फ के साथ निकल जाता है। गैंडल्फ बिल्बो को शहर की सरहदों पर छोड़ देता है। गैंडल्फ कहता है कि तुम मुझे बेवकूफ़ मत समझो, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास वो रिंग है, लेकिन बिल्बो उसे कहता है कि जंग के दौरान वो मेरे जेब से गिर गई और कहीं खो गई। अब मेरे पास कोई भी रिंग नहीं है और वो उसे आखिरी अलविदा कहकर अपने घर की तरफ निकल जाता है। घर पहुंचने पर वो देखता है कि वहाँ के सभी लोग उसके घर की चीजें नीलामी में खरीद रहे थे। बिल्बो उसे सबूत के रूप में कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है। वो पूछता है कि ये कौन है, थोरिन ओकेनशील्ड। बिल्बो कहता है कि वो मेरा दोस्त था। बिल्बो का घर अब पूरी तरह से खाली हो चुका था। वो अपने मॉम की तस्वीर फिर से दीवार पर लगाता है और अपनी जेब में से वो रिंग निकालता है। मतलब बिल्बो के पास वो रिंग अभी भी थी। फिर कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है, जहाँ बिल्बो 111 साल का हो चुका था और टेबल पर वो एरेबोर का नक्शा भी पड़ा हुआ था और तभी डोर खटखटाने की आवाज आती है। और इसी के साथ ये शानदार कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो गाइस, आपको ये सीरीज कैसी लगी प्लीज़ मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताना। और बहुत जल्द हम द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स सीरीज को भी शुरू करने वाले हैं, तो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।